Hello my dear students, as you all know we were discussing our differential equations chapter number 2 solutions of differential equation of first order and first degree। हम सब यही डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हमने सबसे पहले की थी टाइप नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके दोनों साइड क्या लेते थे, इंटीग्रेशन। फिर हमने टाइप 1 के बाद करी थी टाइप 2 लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते थे। उसके बाद हमने डिस्कस करी थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, जिसे हम क्या कह देते हैं, बर्नौली इक्वेशन। होप सो आपने 2A 2E 2F एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर ली होंगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप नंबर 4 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल। जैसे हमने करी थी लीनियर इक्वेशन और उसके जैसे मैच करती इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, ठीक है। अब हम करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी हमने करना तो एट लास्ट वेरिएबल को सेपरेट करके टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ही है, पर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट ना करा जा सके, पर फिर भी आप इक्वेशन में उसे एक सिंगल वेरिएबल बनाने की कोशिश करके देन टेक सेम एज स्टेप ऑफ टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 के हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टाइप करने के लिए। टाइप नंबर 1 करने के लिए आपको मेथड क्या दिया हुआ है, आपको मेथड में कहा हुआ है कि टाइप नंबर 4 आपकी आ जाती है 2B एक्सरसाइज। टाइप नंबर 4 कंसीडर 2B एक्सरसाइज। इसमें करने का मेथड क्या है आपके पास, आपको सबसे पहले कोई इक्वेशन दी होगी और कहा होगा उसका सोल्यूशन निकालो, पर आपको क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन में देखो वेरिएबल को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करो, जो वेरिएबल आपको जॉइंटली प्रॉब्लम दे रहा है उसको एक सिंगल वेरिएबल में पुट कर दो। सिंगल वेरिएबल में पुट करने के बाद देन डू द वेरिएबल सेपरेशन। जो प्रॉब्लम दे रहा है वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए उसको एक सिंगल वेरिएबल में पुट कर दो, देन सेपरेट द वेरिएबल एंड टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देन एट लास्ट व्हेन इंटीग्रेशन इज सॉल्व्ड then put the value of that single variable t into the separation variables, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। देखो अभी से आसानी से सेपरेट करना इजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को क्या पुट कर देंगे, t। x प्लस वाई को t पुट करने के बाद टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देन dy अपॉन dx की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास और इन जॉइंट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या करो, आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद आपको पता है टाइप नंबर 1 के जैसे टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन लेने के बाद राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन बचे, इसमें क्या है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड की सॉल्व करनी इज़ वेरी इजी। लेफ्ट हैंड साइड जब इंटीग्रेशन ज़्यादा लेंथी जाए देन उसको क्या लेट कर लो, आई और सम इंटीग्रेशन ABC। हमने यहाँ पे आई लेट कर लिया। अपनी तरफ से इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 1 पुट 1 इज़ इक्वल्स टू आर कॉस अल्फ़ा और 1 इज़ इक्वल्स टू आर कॉस अल्फ़ा। हाँ जी बच्चे, मैंने आपको क्या बताया, 1 को सबसे पहले पुट करोगे आर कॉस अल्फ़ा, 1 को ही क्या पुट करोगे, आर साइन अल्फ़ा। ये हमने क्यों किया है, ताकि हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में कर सके और नीचे क्या बन जाए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये क्यों पुट किया है, ये क्या होती है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन इसी टाइप की होती है, तो हमने इसको पुट किया है। पुट करने के बाद इसके जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है हमने निकाल के रख ली। पुट करने के बाद हमें ये देखो बन गया ना, आर कॉमन आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला आता है, साइन ए प्लस बी 1 अपॉन साइन टी प्लस अल्फ़ा। इंटीग्रेशन की सारी वैल्यूज़, इसके लिए बच्चे आपका इंटीग्रेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट की इंटीग्रेशन लॉग मॉड। इंटीग्रेशन का पार्ट इसके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें
स्टेटमेंट दी हुई थी dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू पावर 2। हमें इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। हमें जॉइंटली कौन प्रॉब्लम दे रहा है, एक्स प्लस वाई को t पुट किया, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू चेंज होगी। इन सारी वैल्यूज़ को पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद अब वेरिएबल सेपरेबल देखो यहाँ पे करना इजी हो गया। वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एज इन टाइप नंबर 1। इंटीग्रेशन ली, यहाँ पे तो हमें इजीली इंटीग्रेशन पता थी, तो हमने इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ पुट कर दी। कुछ इंटीग्रेशन बच्चे आसान होते हैं कि आपको शॉर्ट में आ सकता है, पर जो इंटीग्रेशन कभी कभी सॉल्व करनी मेजर हो जाती हैं, उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आपको स्टेटमेंट दी हुई है dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5 रेज टू पावर 3। इसमें क्या है, हमको जॉइंटली कौन प्रॉब्लम दे रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस 5, तो हमने इसको क्या पुट कर लिया t, क्योंकि इसकी वजह से वेरिएबल सेपरेट करना ईजी नहीं हो रहा था। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, सारी वैल्यूज पुट करी, हमारे पास क्या आ गया, नाउ वेरिएबल सेपरेबल एंड टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। वेरिएबल सेपरेट करना इजी हो गया, इंटीग्रेशन ले ली। राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो मैंने आपको क्या कहा dx की इंटीग्रेशन x, पर लेफ्ट हैंड साइड की है वो थोड़ी सी लेंथी जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको क्या यूज़ करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये क्यूबिंग का फॉर्मूला यूज़ करके लिंक प्रोवाइड करूँगी, उससे आपकी वैल्यू इंटीग्रेशन की आएगी, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ये इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। होप सो आपको ये टाइप नंबर 4 क्लियर हो रही होगी। आप इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा और मुझे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।